हेलो विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है रिजल्ट बाबा प्लेटफॉर्म पर। इसमें हम लोग RS अग्रवाल का बैच स्टार्ट किए थे और इसमें कल अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम रेशियो के बारे में बताए थे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं और जो हम कल पढ़े थे उससे आगे का सीरीज हम लोग आरंभ रखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए RS अग्रवाल बैच है और इस बैच को आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रिजल्ट बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच का मिनिमम फी बहुत सस्ता फी रखा गया है, मात्र 51 रुपया में, जिसमें सारे सिलेबस को, संपूर्ण सिलेबस को जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आपको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कल पढ़ लिए थे उसके आगे से। ठीक है, चलिए कल हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे, ठीक है ना, और आज हम लोग को पढ़ना है इसके आगे यानी 8 नंबर से। ठीक है जी, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन यही ना था, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं क्या था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बोले थे कि सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो कैसे निकलेगा समझेंगे कि कैसे रेशियो इसका निकलेगा, देखेंगे थोड़ा सा। देखिए बोले थे कि जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न मिले तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं। A अनुपात B बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, या 4/5 है तो 4 को पहले लिख लेते हैं और 5 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे B अनुपात C बराबर लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो निकल गया और कल हम कंसेप्ट आपको बताए थे, जब भी इस टाइप के रेशियो दिखाई दे तो हम ढूंढेंगे कि कॉमन कौन है। तो कॉमन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, B का मान यहाँ कितना है 5 है और B का मान यहाँ भी 5 है, तो दोनों का मान बराबर है, तो यह सिंपल वे में निकल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ए क्या पूछा हमसे, A अनुपात C, तो A अनुपात C का मान, A का मान मेरा हो गया 4 और C का मान हो गया मेरे भाई मेरे दोस्त 2, और काट देंगे तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 1, 2 से काटेंगे तो 2 अनुपात 1, जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया है B नंबर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कल हम बोले थे और इसका कंसेप्ट जो था वह बताए थे। इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है बनाने का, ठीक है, लेकिन जो बेहतरीन तरीका हुआ हम आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है x अनुपात y 12/5 और z अनुपात y 21/16 है, तो x अनुपात z का मान क्या होगा। तो सेम वही पैटर्न, वही कंसेप्ट से क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम ढूंढेंगे इसमें कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, कौन ऐसा अलजेब्रिक टर्म है जो दोनों में कॉमन है। तो देखेंगे y, देखिए y का मान यहाँ कितना है 5 और यहाँ y का मान कितना है 16, तो बराबर तो है नहीं, तो हम बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बाबू, इसको 16 से गुना इस पूरा में कर देते हैं और इस 5 से गुना इस पूरा में कर देते हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो मेरा 105 हो जाएगा और 16×5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो मेरा 192 हो जाएगा और इस 16×5 मेरा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो x अनुपात z का मान पूछा है तो x का मान मेरा 192 आ गया, ठीक है, और z का मान मेरे दोस्त मेरे भाई z का मान मेरा 105 आ गया। और देखेंगे यह कोई ना कोई कॉमन नंबर से कटने वाला है, कटने वाला है तो काट देंगे। देखिए सबसे पहले 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा 35 बार में, 35 दिया होता है 105, और 3 से काटेंगे 64 बार में, 64 दिया 192 होता है, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है B है। इस सवाल का जवाब आपका क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। यहां से अगला सवाल क्या है देखेंगे। देखिए अगला सवाल, यदि 24A, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे होना चाहिए था 2A बराबर 3B बराबर 3B और फिर यहाँ पे 4B बराबर 5C। ठीक है, इस तरह होना चाहिए था, ठीक है ना।
तब हमसे पूछा ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो कल इसके बारे में कंसेप्ट हम पूरा डिटेल बताए थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, तब जाके आपको पूरा बात समझ में आएगा। देखिए बोले थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो हम रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए बोले थे एक बी का जो गुणांक होगा ए का मान हो जाएगा और बी का ए का गुणांक होगा जो बी का मान हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 3:2, ठीक है। और उसी तरीके से बी का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी 5:2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और मेरे भाई मेरे दोस्त, इस टाइप के प्रश्न हम कल से पढ़ते आ रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट पर इस क्वेश्चन बताए थे हम कि 3 तरीके से बना सकते हैं इसको। तो हम बोले थे कि सबसे बेस्ट आप लगाइए कौन सा मेथड, जो कॉमन करके, ठीक है। देखिए बी का मान पहले देखिए, बी का मान यहाँ कितना है 5 है और यहाँ बी का मान क्या है 2 है। बराबर है नहीं है तो बराबर कर लेंगे। तो देखिए 5 से गुना इसमें कर देंगे और 2 से गुना इसमें कर देंगे। तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 5 तिरका 15 हो जाएगा, 5 दूनी की क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे बी तो दोनों में बराबर हो गया बाबू। तो ए अनुपात सी का मान पूछा है तो मेरे भाई मेरे दोस्त ए का मान मेरा 15 आ जाएगा और सी का मान मेरा 8 आ जाएगा। यानी आंसर आ गया 15:8, ठीक है। 15:8 जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी नंबर में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न से है, ठीक है। यह क्वेश्चन बोला गया है ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी 1:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। और देखिए इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। सीजीएल हो उसमें भी पूछा जाता है, सीएचएसएल हो उसमें भी पूछा जाता है, सीपीओ हो उसमें भी पूछा जाता है, जीडी हो उसमें भी पूछा जाता है। यानी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप के प्रश्न पूछा नहीं जाता हो। इसलिए यह जो बेसिक कंसेप्ट जो हम बताएं आपको, यह सब प्रश्नों में यानी सब क्वेश्चन बनाइएगा आप उसमें तो बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि जब सीजीएल का क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा लेवल लैंग्वेज में दे देता है, लेवल बराबर कर लेवल हाई कर देता है। तो उस परिस्थिति में जब हमको यह निकालने आने होगा तो हम जल्दी में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन बनाने के लिए हमको बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सारा तरीका हम बताए थे, लेकिन देखिए इसी पर तो क्वेश्चन चलिए रहा है। तो इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 7:9 और बी अनुपात सी दिया गया है 1:5। अब देखिए आप तो जानते हैं भली भांति दोनों में बी दिखाई दे रहा है जो कॉमन है। बी का मान यहाँ पे क्या है देखेंगे बाबू, बी का मान यहाँ कितना है, तो बी का मान यहाँ 9 है और बी का मान यहाँ 1 है। दोनों बी अलग अलग है तो हम बी को मान को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए देखिए हम 1 में 9 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमको गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें हम 9 से गुना कर दिए तो 9 और 9 × 5 = 45। क्योंकि हमको बी का मान को क्या करना था बराबर करना था, तो दोनों में बी का मान बराबर हो गया। और हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, तो ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान, ए का मान मेरे दोस्त मेरे भाई 7 हो जाएगा, बी का 9 हो जाएगा और सी का मेरा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। जो मेरा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल सेम इसी पैटर्न से है, एबीसी का मान निकालना है। तो देखिए एबीसी का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 7 है और यहाँ बी का मान कितना है 6 है। दोनों बराबर है नहीं है तो बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका 6 से गुना इसमें, इसका 7 से गुना इसमें कर सकते हैं। तो 7 × 42 हो जाएगा, 11 × 7 = 77 हो जाएगा और इस 7 × 42 हो जाएगा और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मेरे दोस्त मेरे भाई 30:42:77 आ गया, ठीक है। 30:42:77 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं या हम बताए थे कि आप पड़ोसी मेथड से भी बना सकते हैं। पड़ोसी मेथड क्या होता है देखेंगे, पड़ोसी मेथड से कैसे बना सकते हैं। पड़ोसी मेथड देखिए पड़ोसी मेथड का होता क्या है, यहाँ देखिए ए अनुपात बी का मान दिया है 5:7 दिया गया है।
और बी अनुपात सी का, यहाँ बी का लास्ट होगा ना, तो यहीं से बी का शुरुआत होगा, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 11। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप गांव समाज में रहते हैं या आस पड़ोस में रहते होंगे, तो आपके पड़ोसी हमेशा आपके अगल बगल में होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो देखेंगे इसका पड़ोसी, देखिए इसके सामने ये वाला जगह खाली है और इसके सामने नीचे वाला जगह खाली है। तो इसको कौन, खाली जगह को कौन फुलफिल करेगा? तो खाली जगह को फुलफिल करेगा इसका पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन है? 7 है, तो 7 होगा। और इसका पड़ोसी कौन है? 6 है, तो ये 6 होगा। क्यों? इसको कोई कहेगा लड़का कि सर 5 क्यों नहीं फुलफिल करेगा? तो हम सिंपल बात बताए हैं कि पड़ोसी हमेशा अगल बगल दाएं बाएं रहता है, ऊपर नीचे नहीं रहता है। इसलिए यह जो इसका पड़ोसी 6 है, इसको 6 भरेगा, इसका पड़ोसी 7 है, इसको 7 भरेगा। तो यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 6 25 30 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, और 11 7 कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी एक तरीका, दो तरीका, तीसरा तरीका भी मैं पिछले वीडियो में कल आपको बताया था कि क्या होगा, वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस टाइप के प्रश्न बोले थे कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 दिया रहे, यहाँ बी का लास्ट होगा तो यहाँ बी का शुरुआत होगा, तो बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा? 6 अनुपात 11। यहाँ देखिए बी यहाँ लास्ट है, यहाँ शुरुआत है। जब भी इस टाइप के रेशियो अगर बना देते हैं तो आप सिंपल बात है उल्टा एन लगा दीजिएगा। उल्टा एन समझते हैं? उल्टा एन क्या होता है? सामने से सामने गुना 6 25 30, फिर तिरछा गुना 42, फिर सामने गुना 77, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया? 30 42 77, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? बी में दिया गया। यानी एक सवाल को आप 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। हम पूरा बेसिक से लेके कैसे एग्जाम में बनाना है उसका भी तरीका हम बताएंगे कि कैसे बनाना है। अगर देखिए ये 3 तरीके से अगर आप संतुष्ट है, ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं हम, समझिएगा कि रेशियो पर क्या होता है ना। रेशियो समझिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, रेशियो कभी भी बाटा के रूप में नहीं होता है। रेशियो जो होगा सिंपल फॉर्म में होगा, वह कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो नहीं होता है। अगर फ्रैक्शन के रूप में दे दिया रहे, अगर भिन्न के रूप में रेशियो दे दिया रहे, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसका तरीका हम बताते हैं, समझिएगा। अगर कोई रेशियो मान लिया x अनुपात y अनुपात z बराबर दिया है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, ऐसे दे दिया रहे रेशियो, तो आपके दिमाग में एक बात खटकना चाहिए कि सर बताए थे कि रेशियो कभी भी बाटा के रूप में नहीं होता है। यदि बाटा के रूप में हो तो उस परिस्थिति में नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। ए बी सी का एलसीएम कितना आ जाएगा? ए बी सी आ जाएगा। और ए बी सी तीनों संख्याओं को गुना करेगा, यानी 1/a गुना में ए बी सी, 1/b गुना ए बी सी, और 1/c गुना ए बी सी। ठीक है मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिएगा इसका क्या होता है, देखिए ए से 1 कट जाएगा तो बच कितना गया? 20c, बी से बी कट जाएगा तो बच गया एस सी, और सी से सी कट गया तो बच कितना गया मेरा? ए बी। ठीक है, यह जो मेरा निकला, यह मेरा एक फार्मूला निकल गया, और इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं तोप झांप विधि। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अगर कोई रेशियो दिया, जैसे मान लिए क्वेश्चन में कहेगा x अनुपात y अनुपात z दिया बराबर है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, तो सबसे पहले रेशियो देखते ही आपको माइंड में एक बात, एक सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि रेशियो तो कभी बाटा में होता ही नहीं है, भिन्न में होता ही नहीं है, तो है तो हम क्या करेंगे? नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। इसको बनाने का 2 तरीका, एक तो तरीका आप एलसीएम ले लीजिएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, और 12 1/2 में, यहाँ देखिए 1/2 गुना में 12 लिख सकते हैं, 1/3 गुना में 12 लिख सकते हैं, और 1/4 गुना क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। या 3 बार में कट जाएगा, या 4 बार में कट जाएगा, या 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। एक तो तरीका आप ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसको कैसे बना सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि अभी बोले हैं 20c बोले हैं ना, तो ये दोनों को गुना कर दो, ए इसको, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 20c यानी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, AC यानी अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, और AB यानी BC कहने का मतलब यहाँ उल्टा हो गया, देखिए देखिए
समझिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बीसी बोला है तो ये दोनों को गुना करना है, 4 तिया 12, ठीक है। एसी बोला है तो 4 और 2 और 4 को गुना करेंगे तो मेरा 8, और ए बी बोला है तो 3 दूना कितना आ गया 6। देखिएगा दोस्त, ये 2 से कटने वाला है, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, यानी 6:4 कितना आ गया 3, 6:4 यह आपका कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट पर बहुत क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन आया था वह इसी कंसेप्ट के अराउंड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन क्या था, कितना नंबर था जी? अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा, बोला है 1/x अपन 1/y अपन 1/z 2:3:5 है, यानी x/y x/a/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z 2:3:5 है, तो x/y/z का मान निकालना है, ठीक है। यानी दिया गया है, देखिए यह दिया गया है, उल्टा दिया गया है, सीधे के बारे में पूछ दिया है। तो हम सिंपल सी बात है, मान को पलट देंगे, तो देखिए x/y/z बराबर लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब देखिए ये रेशियो हो गया बट्टा में, तो बट्टा वाला का कंसेप्ट क्या बताए हैं कि नीचे वाले संख्या को क्या कर दीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2, 3, 5 का एलसीएम मेरे दोस्त मेरे भाई हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। अब 30 ये तीनों संख्या गुना करेगा, 1/2 गुना 30, 1/3 गुना 30 और 1/5 गुना में 30। अब देखिए ये 6 बार में कट जाएगा, यह 10 बार में कट जाएगा और यह 15 बार में कट जाएगा, यानी 15:10:6। मेरे दोस्त मेरे भाई, आपका सवाल का जवाब आया बी नंबर 15:10:6। यानी इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट अगर आपको है तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों। अगला सवाल देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ 24A नहीं होगा, यहाँ 2A होगा। क्या होगा, 2A होगा। और इसके बारे में पूछ दिया गया A/B/C के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में कुछ हम कंसेप्ट समझते हैं क्या होता है। अगर दिया है 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो A/B/C का मान निकालना है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो सिंपल शब्दों में आप कर सकते हैं कि इसको ढक लीजिए और बच जाएगा BC, यानी 5×3=15। B को ढक लीजिएगा तो 5×2=10, C को ढक लीजिएगा तो 3×2=6। आपका रेशियो निकल गया 15:10:6, क्योंकि यह कटने वाला नहीं है, यह किसी भी नंबर से नहीं कट। देखिए 2 कट जाएगा, 15 कटेगा, 6 कटेगा, 3 से भाग देंगे तो, लेकिन 10 नहीं कटने वाला है। रेशियो का मतलब होता है कि वैसे नंबर से हम भाग दें कि तीनों का तीनों रेशियो कट जाना चाहिए, इसलिए यह कट नहीं सकता है। तो 15:10:6। अब हम बताते हैं कि होता क्यों है, कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखिएगा बाबू, कैसे होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कंसेप्ट को। 2A बराबर 3B बराबर 5C, यानी सबके बराबर यदि दिया हो तो एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं K, यानी 2A बराबर K हो जाएगा, 3B बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, 5C बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो K/2। B बराबर हो जाएगा, गुना में उधर जाएगा तो भागा में K/3। C बराबर हो जाएगा K/5। अब देखिए A/B/C का मान अगर पूछे तो K/2 अनुपात K/3 अनुपात K/5। देखिएगा बाबू, अब देखिए K से K जो है, K से K कट जाएगा तो बच जाएगा मेरा 1/2/1/3/1/5। ठीक। अब नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 30। अब 30 से 1/2 में गुना करेंगे तो 15 आएगा, 30 से 1/3 में गुना करेंगे तो 10 आएगा, 30 से 1/5 में गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी 15:10:6 आपका आंसर हो गया। यह डिटेल प्रोसेस हो गया।
ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हो गया, क्यों होता है का जवाब हो गया। और डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाना है इसका जवाब देख लीजिए क्या होता है कि देखिएगा बाबू यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है 2a बराबर 3b। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, और हमको पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c का मान। तो हम बताए हैं कि इस टाइप के प्रश्न में आप तोप झांप विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे a का मान निकालना है, a को ढक लीजिए तो बच गया 4 तिया 12, b को निकालना है, b को ढक लीजिए 4 दूना 8, और c को निकालना है, c को ढक लीजिए 3 दूना 6। 2 से काट देते हैं 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में। कटने वाला था इसलिए काट दिया, नहीं कटने वाला तो नहीं काटते। तो आपका आंसर आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए कंसेप्ट भी दिए, क्यों होता है उसका जवाब भी दिए, और एग्जाम में जल्दीबाजी में क्यों कैसे बनाना है उसका भी आंसर बता दिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला गया है यदि a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5 हो तो abc का मान। जब भी इस टाइप के प्रश्न हो आपका, जो नीचे वाला मान होता है ना वहीं a का मान हो जाएगा, वहीं b का मान हो जाएगा, वहीं c का मान हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5, जो मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया ए नंबर। अब बहुत लड़का को मन में लगा होगा सर ऐसा क्यों होता है, क्यों का जवाब चाहिए। तो क्यों का जवाब चाहिए तो देखिए क्यों होता है। यदि a/2 b/3 और c/4 दिया हो, समझिएगा ये कंसेप्ट है। तो अभी हम बताएं जब सबके बराबर हो जाए तो कांस्टेंट राशि क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, के मान लेते हैं। जब के मैंने माना तो a/2 बराबर के हो जाएगा, b/3 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और c/4 बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल गुना किया मैंने तो ये हो जाएगा a/2 के, b/3 के, और c/4 के, ठीक है। अब a अनुपात b अनुपात c का मान हमको निकालना होगा। तो देखिए 2 के अनुपात 3 के अनुपात 4 के। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों में कॉमन है, तो के जी कट जाएंगे जी। तो जैसे ही कट जाएंगे तो 2 अनुपात 3 अनुपात क्या दिखाई दिया 4, यानी जो मान इसके नीचे था वही मान इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। b/3 तो b का मान 3, c/4 तो c का मान। तो यह कैसे होता है का जवाब है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में विद्वान नहीं बनना है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट आंसर से मतलब है। आंसर तब आएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि क्या है अगला सवाल। 15 नंबर सवाल है। बोला गया यहाँ एबीसी का मान निकाल देना है तो निकल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। जैसे a अनुपात b लिख सकते हैं 1:3, ठीक है। अब b अनुपात c अगर लिखना चाहते हैं तो लिखा जाएगा 1/2 हो गया, कहानी खत्म। लेकिन बहुत किसी का ऊपर से चला गया होगा कि सर कैसे हो गया। तो इसके बारे में कल भी बताए थे और आज भी बता देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, बटा में 1 है, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, सबका मालिक 1। तो जिसमें कुछ नहीं है इसमें बटा में 1 छुपा है, यहाँ भी बटा 1 छुपा है। तो क्रॉस मल्टीपल आप गुना कर सकते हैं आराम से। जैसे क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 3 में a से गुना करेंगे तो मेरा 3a हो जाएगा, और 1 में b से गुना करेंगे तो 1b हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा और 1c हो जाएगा। अब मेरे भाई मेरे दोस्त इसके बारे में आपको भली भांति आप जानते हैं कि जब भी इस टाइप के रेशियो आएगा तो a का मान 1 यानी a अनुपात b बराबर लिख सकते हैं 1:3, और b अनुपात c बराबर लिख सकते हैं 1:2। a का मान हो जाएगा, b का मान 1 और c का मान कितना आ जाएगा 2। अब इस टाइप के रेशियो को ब्रेक करना हम बताएं कि कैसे करना है। कि दोनों में b कॉमन दिखाई दे रहा है, b का मान यहाँ 1 है और b का मान यहाँ 3 है,
बराबर है नहीं है, तो बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में बी का मान बराबर हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आप लिख सकते हैं 1:3:6, यानी 1:3:6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। या आपको डायरेक्ट बनाना है तो डायरेक्ट बनाना मैंने सिखाया है आपको। जब भी इस टाइप के दिया रहे, इस टाइप के, तो रेशियो आप डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहां लिखेंगे ए अनुपात बी, यह गुना में है, इधर है ना, इधर आ जाएगा तो भागा, बराबर की इधर है तो इधर आ जाएगा बट्टा में, भागा में आ जाएगा, तो 1:3। और बी अनुपात सी बराबर 1:2 हो गया, इक्वेशन बन गया। तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे हो गया। यहां बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 1:2। अब देखिए दोनों में बी कॉमन है, उल्टा एन लगाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 से 1 हो जाएगा, 1 में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1:3:6 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, यदि ए का 30%, ठीक है, ए का यहां बोला गया है क्वेश्चन में ए का 30%, तो 30 बटा कितना लिख देंगे 100, ठीक, बराबर बी का मतलब गुना होता है, तो 25 बटा में क्या लिख देंगे 100, क्या कि दशमलव के बाद 2 अंक है, और सी का 1/5, 1/5। देखिए कटने वाले हैं तो काटिए, और नहीं कटने वाले हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह कट जाएगा 4 से, यानी 1/4, यह भी कट जाएगा, यानी मेरा आ गया 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/, ठीक है। तो हमसे पूछ दिया है क्वेश्चन में ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी अभी बताया है ना, इस टाइप के जब भी प्रश्न हो जाएगा सीधे उल्टा कर दीजिए, उसका मान आ जाएगा। तो उल्टा जैसे ही करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, जैसे उल्टा करेंगे तो 10 को ऊपर भेज देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे। ये देखिए ये 4 को ऊपर भेज देंगे और बॉटम में इसके साथ 1 है तो 1 लिख सकते हैं, 5 को ऊपर भेज देंगे तो 1 लिख सकते हैं। अभी देखिए अभी तो बताए हैं रेशियो कभी भी बॉटम में नहीं होता है, यदि है तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिए, 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा तो मेरा 10 आ जाएगा, और इसमें 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया मेरा 12 आ जाएगा, और इसमें 5 तिया 15 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा रेशियो आ गया 10:12:15, 10:12:10:10:12:15, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं यदि आपको कंसेप्ट पूरा बिल्डअप हो गया होगा तो। और इसका कंसेप्ट अभी हम पिछले क्वेश्चन में तोड़ तोड़ के बताए हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। नीचे वाला मान सीधे पलट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया है, अब देखिए सेम वही पैटर्न वही कंसेप्ट जो बताए हैं, a प्लस बी प्लस, देखिए जोड़ दीजिए, a का मान 3 दिया, b का मान 4 दिया, c का मान 7 दिया, तो 7 4 11 3 14, अब बाटा में 7, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, क्या करना है, a का मान यहाँ रख देना है, a का मान कितना रखना है 3, b का मान कितना रखना है 4, c का मान 7, अब बाटा में 7, जोड़े है तो कितना आ गया 14 बटा में 7, कटे है तो कितना आ जाएगा 2, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आप इस टाइप से बना सकते हैं क्योंकि इसका कंसेप्ट हम पहले ही पिछले क्वेश्चन में आए थे, दे दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है ए बी सी का मान दे दिया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो क्या पूछा हमसे, a बटा बी, b बटा सी, c बटा a का मान, तो इसमें पुट करना है, मान को क्या कर देना है पुट कर देना है। a का मान कितना है 2 है तो यहाँ पे 2, अब b का मान कितना है 3 तो यहाँ पे 3, 2 बटा 3, यहाँ b का मान 3 है, c का मान 4 है तो 4 लिख दिए, c का मान 4 है और a का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए भाई सिंपल सी बात, रेशियो कभी बटा में नहीं होता है, ये है तो नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा
तो 12 आ जाएगा। और 12 तीनों संख्या को गुना करेगा, तो 2/3 में 12 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 6 24 हो जाएगा। 8:9:24 हो। मेरा ऑप्शन नंबर कितना है? 8:9:24। ऑप्शन नंबर कितना आ गया? बी। तो आप ऐसे बना दीजिए। कुछ नहीं है जी, इसका पूरा कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, और उसी कंसेप्ट पर यह जितना 18 क्वेश्चन है वही सब हुआ है। यानी एक छोटा सा कंसेप्ट से हम 18 क्वेश्चन बना चुके। ठीक है ना? चलिए, नया कुछ आया ही नहीं कि आपको नया कुछ सिखाया जाए। अब देखिए, यह जो है नया चीज है, तो इसको हमसे पूछा है A/D के बारे में पूछ दिया है। तो देखिए, हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको जानिए, और इसका क्या क्या मेथड होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम इसको रेशियो के बारे में हम आपको बताए थे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का सिंबल ऐसे होता है, तो बताए थे। रेशियो जो होता है वह भागा का रूप होता है, भागा का छोटा रूप होता है। यानी हम बताए थे इसको A/B लिखे हैं या A/B लिखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी की कोई तकलीफ किसी को नहीं होगा। तो A/B को लिख सकते हैं A/B, या लिख सकते हैं B/C को B/C, और C अनुपात को लिखते हैं C/D। अब इसको एक लंग लिख दिए, इसका मान को एक लंग लिख लेते हैं। 3/4 गुना 5/7 और गुना 8/। मेरे दोस्त, मेरे भाई, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो पहुंच जाएगा लास्ट में मेरा A/D। और हमसे क्वेश्चन में पूछा A/D के बारे में, तो आप भी काट दीजिए। 4 दूना का 8 कट गया, 3 3 का 9, ये भी कट गया, 5 दूनी का 10, 7 3 का 21, यानी 10/21। मेरा आंसर आ जाएगा 10:21। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है? C नंबर में दिया है। एग्जाम में आपको क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाना है, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई जरूरी है कि A/D के बारे में पूछेगा? अगर हमसे पूछ देगा ABCD चारों के बारे में पूछ देगा तो क्या करेंगे? तो उसके लिए कंसेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है ना? तो वह कंसेप्ट कैसे होगा समझिएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्त कि यदि A/B बराबर 3/2 तथा B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर 3/7 है, तो A/B/C/D का मान क्या होगा? अगर चारों पूछ दे तो मान क्या होगा? ठीक है, तो समझेंगे कैसे। चारों पूछ देगा तो 4 पूछ देगा तो क्या हम रुक जाएंगे? नहीं। अरे 4 पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, सब का बदला लेगा यह कंसेप्ट आपका। ध्यान दीजिए कैसे। सबसे पहले A/B के बारे में लिख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा 3/2। अब B का लास्ट होगा तो यहाँ B का शुरुआत होगा, तो B/C के बारे में लिख देंगे 4/5। यहाँ C का लास्ट हो रहा है तो यहाँ C का शुरुआत होगा, तो C/D के बारे में लिख देंगे 3/7। अब हमको पूछेगा A/B/C/D के बारे में, चारों के बारे में। तो कुछ नहीं करना है, समझिए। पहले 2 लाइन खींच लीजिए ऐसे। काहे खींचे ऐसे समझिएगा, काहे खींचे हैं इसका रीजन बताते हैं। कि देखिए, सामने से सामने गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये मेरा A का मान निकल जाएगा। A का मान निकल गया ना, तो एक लाइन इसको काट दीजिए। अब हमको B का मान निकालना था। देखिए, सामने से गुना करेंगे, 4 तिया 12, अब 12 दूना 24, इधर घूम जाएंगे, तो मेरा B का मान निकल गया। C का मान निकालने के लिए अब इसको काट देंगे। C के मान निकालने के लिए अब सीधे घूम जाएंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये मेरा C का मान आ जाएगा। D का मान निकालने के लिए दोस्त 7 5 35, सीधा गुना कर देंगे, 35 दूना कितना 70, यानी A/B/C/D का मान आ गया 36:24:30:70। अगर ये कटने वाला है तो काट देंगे, 2 से कट जाएगा बाबू। 18 दूना 36, 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 35 दूना 70, यानी मेरा आंसर आ गया 18:12:15:35। एक तो तरीका ये है बनाने का।
दूसरा तरीका पड़ोसी मेथड। देखिए पड़ोसी मेथड ऐसा मेथड है ना जी, आपको कभी धोखा नहीं देगा। पड़ोसी मेथड, पड़ोसी मेथड क्या होता है समझेंगे। देखिए यहां 3:2 लिखेंगे, यहाँ बी का लास्ट होगा, बी का शुरुआत होगा, 4:5 लिखेंगे, और यहाँ डी का सी का लास्ट हो गया तो सी का शुरुआत होगा तो 3 कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकल जाएगा आपका। कैसे? तो जिसका जिसका पड़ोसी है उसका उसका लिख देते हैं। देखिए बाबू, इसके सामने ई वाला जगह खाली है और इसके सामने ई वाला जगह खाली है, फिर इसके सामने ई वाला जगह खाली होगा, इसके नीचे वाला जगह ये खाली है, इसके नीचे वाला ये जगह खाली है, और इसके नीचे वाला ये जगह खाली है। अब देखिए इसको पड़ोसी भरेगा, इसका पड़ोसी कौन है, तो इसका पड़ोसी 3 है तो 3 भरेगा। अब इसका नया पड़ोसी बन गया तो इसको भी 3 भरेगा। इसका पड़ोसी मेरा 5 है तो 5 लिख दिए, इसका पड़ोसी 4 है तो 4 लिख दिए। ईदू इसका पड़ोसी है और ईदू अब इसका नया पड़ोसी बन गया तो इसको 2 भरेगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधे गुना कर देना है। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 7 5 35, 35 दूना 70। 2 से कट जाएगा। 18 बार में, 12 बार में, 15 बार में और 35 बार में, तो मेरा आंसर आ गया 18:12:15:35। यानी 2 तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन भाई मेरे दोस्त, आप दिमाग में एक बात को बैठाइएगा, यह चारों के बारे में पूछे तब इस तरह बनाना है, और नहीं तो केवल ए और डी के बारे में पूछे तो बट्टा वाला नियम लगा लीजिएगा, काट छांट करके डायरेक्ट ए और डी का मान निकल जाएगा। या अगर ए और डी का मान अगर इस तरीके से निकालना है तो सामने से सामने गुना कीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा, और इस सामने से सामने गुना कीजिएगा तो डी का मान निकल जाएगा। ये भी तरीका आपको काम करेगा, लेकिन इस तरीका में आपको चारों का मान निकल जाएगा। तो जिसका पूछेगा ना उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है बाबू। अगला सवाल बोला गया, अब वही सेम चारों पूछ दिया है, जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं उसी पर यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पड़ोसी अगर अच्छा लगता है तो पड़ोसी लगाइए 2:3, 9:7 और 14:15। देखिए इसके सामने जगह खाली हुआ, इसके सामने खाली हुआ, इसके सामने जगह खाली हुआ, इसके सामने खाली हुआ, ये भी खाली हो गया और ये भी खाली है। अब इसको भर देगा इसका पड़ोसी। पड़ोसी कौन है ध्यान दीजिएगा, पड़ोसी इसको 3 भरेगा, इसको 3 भरेगा, इसको 7 भरेगा, इसको 14 भरेगा, इसको 14 भरेगा, इसको 9 भरेगा, ठीक है। यह 14 है बाबू। अब गुना करना है, गुना करके लिख देना है, ठीक है। देखिए 14 9 126, 126 में 2 से गुना करेंगे तो 252 हो जाएगा। अब देखिए 14 9 126, 126 में 3 से गुना करेंगे तो 378 हो जाएगा। 14 7 98, 14 7 98 में 3 से गुना करेंगे, 8 3 24, 9 3 27, 27 2 29, 294 हो जाएगा। 105 होता है, 15 7 ये हो जाएगा 300, मेरा 15 आ जाएगा। अब देखिए ये कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमको लगता है ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कैसे, 3 8 24 84 बार में, 12 तिया 36 126 बार में, 9 3 27 और 9 3 3 से काटे हैं, 9 3 27 98 बार में, 3 से काटेंगे तो 105 बार, और फिर कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटेगा तो 12 7 84, 18 7 26 से, 14 7 98 और 15 7 105, यानी 12:18:14:14 12 18 14, 12 18 14 15। एक तो ये तरीका हो गया पड़ोसी से, जिससे गुना थोड़ा सा हमको ज्यादा करना पड़ गया, और उस तरीके से जो कटने वाला होता है उसको काट देते हैं तो आंसर डायरेक्ट आ जाता, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये थोड़ा 12 है, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन 12 है। आप नहीं तो ऐसे बनाते ना, कैसे देखिएगा, यहाँ देखिए A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 9:7 और C अनुपात D बराबर 14:15, और ABCD का मान पूछ दिया, ठीक है ना।
ABCD का मान हमसे पूछ दिया। देखिए कटने वाला है 3, 3 तिरिका 9, 7 दूनी की 14। ठीक है, अब देखिए तो गुना कर देना है सीधा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 एकम 3 दूना 6। ठीक है, ऐसे 3 दूना 6, 6 तिरिका 18, ऐसे 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 कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही ठीक रहेगा। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 12, 18, 14, 15, 12, 18, 14, 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूजन उससे हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे क्या है। अगला सवाल बोला गया है, यदि A अनुपात B 1/2 अनुपात 3/8 अनुपात यदि ए अनुपात B 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5 ऐसे दिया रहे तो सिंपल सी बात है, आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए। यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9, C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 हो तो ABCD का मान निकालना है। तो सीधे क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो 8 एकम 8 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी A अनुपात B का मान कितना आ गया 8/6 आ गया। ई गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीपल तो ये हो जाएगा 9 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, तो ये मेरा हो जाएगा B अनुपात C का मान 9/15। और देखिए उसी तरीके से अगर इसको गुना कर देते हैं तो 5 चौका 20, 6 तिरिका 18, यानी हो जाएगा मेरा कितना, यह हो जाएगा मेरा 20 C अनुपात D बराबर 20/18 ऐसे हो जाएगा। देखिए कटने वाला है 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, कटने वाला है 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, ये कटने वाला है 2 से, तो 2 से कट जाएगा तो कितना 10 बार में आई 9 बार में। ठीक है, ABCD का मान निकालना है, A अनुपात B अनुपात ABCD का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 4/3, यहाँ लिख सकते हैं 3/5 और यहाँ लिख सकते हैं 10/9। अब देखिए ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया। एक बार देखेंगे फिर, यहाँ 4/3, यहाँ से हो जाएगा 3/5 और यहाँ से हो जाएगा मेरा 10/9। ठीक है, अब देखिए इसके सामने वाला जगह खाली हो गया, इसके सामने ही वाला जगह खाली हो, इसके सामने ई और इसके सामने ए। जहां जहां खाली हुआ है उसको हम भरेंगे किससे, पड़ोसी से। अब देखिए इसका पड़ोसी 10 हो गया और ये 10 इसका नया पड़ोसी हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया और इसका 3 हो गया और इसका 3 हो गया। 10 तिया 30, 30 चौका 120 हो जाएगा, 10 तिया 30, 30 तिया 90 हो जाएगा, 10 पचे 50, 50 तिया 150, 9 पचे 45, 45 तिया 135। अब देखिए यह कटने वाला है किसी नंबर से, कट जाएगा 15 से, कट जाएगा 15 से कटेगा, 15 8 20, 15 6 90, 15 10 150 और 15 9 यानी 8/6 अनुपात 10/9, 8/6 अनुपात 10/9। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त मेरे भाई, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल हम लोग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।